हाय स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र मीणा एलएलबी सेकंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक शाश्वतता के विरुद्ध नियम चल रहा था, जिसमें से कुछ पार्ट रह गया है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अपवाद। इंट्रोडक्शन पहले वाले वीडियो में हो चुका है, उसके बाद का ये वीडियो है जिसमें शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अपवाद पर चर्चा करेंगे। तो शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अपवाद 5 अपवाद हैं। नंबर 1 है दान के लिए शाश्वत अंतरण। नंबर 2 है व्यक्तिगत संविदाएं। नंबर 3 है निहित हित। और नंबर 4 है लोक फायदे के लिए अंतरण। नंबर 5 संचयन का नियम, जो सेक्शन 17 है टीपी का एक्ट का, संचयन का नियम। अगर ऐसा कोई संचयन करने वाली कोई शर्त है तो वहाँ शाश्वतता के विरुद्ध नियम लंबे समय तक चल सकता है, यानी कि ये वैध होगा। तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक का अध्ययन करते चलेंगे। तो पहला अपवाद है आपका दान के लिए शाश्वत अंतरण। दान के लिए शाश्वत अंतरण। शाश्वतता उस स्थिति में वैध होगी जब किसी संपत्ति का अंतरण जनहित शिक्षा, धर्म, वाणिज्य, सुरक्षा तथा मानव जाति के हितकर के लिए, हितकर यानी मानव जाति के हित के उद्देश्य के लिए किया गया है। तो पहला जो अपवाद है वो है दान के विषय में। अगर दान धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है तो ये वैध होगा, यानी कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं हो। दूसरा अपवाद है व्यक्तिगत प्रसंविधान। शाश्वतता के विरुद्ध नियम का सिद्धांत का एकमात्र उद्देश्य संपत्ति की अंतर्णता को बनाए रखना है, परंतु कुछ व्यक्तिगत प्रसंविधाएं भी होती हैं जिन पर यह नियम लागू नहीं होता। जैसे ए किसी ठाकुर परिवार का व्यक्ति है, उसने बी को चटर्जी परिवार का है, उसे मंदिर का पुजारी नियुक्त किया और कुछ जमीन उसके भरण पोषण के लिए दे दी, और शर्त यह रखी कि बी और उसके परिवार वालों को पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर का पुजारी नियुक्त किया जाएगा और वह उस संपत्ति का उपभोग करते रहेंगे जब तक कि दुर्व्यवहार का दोषी न हो। यहाँ इस शर्त का संबंध संपत्ति से न होकर व्यक्तियों तक ही सीमित माना जाता है। तो इन संविधानों में शाश्वतता का नियम लागू होगा। जैसे हक छुपा और अग्रक्रियाधिकार, ये इन पर भी इसका अपवाद लागू होता है। अब तीसरा अपवाद आता है निहित हित। निहित हित, यदि किसी संपत्ति में हित निहित हो चुका है तो शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा। निहित हो चुका है तो, क्योंकि यह सिद्धांत केवल उन्हीं मामलों में लागू होता है जिनमें नए हित का सृजन किया जाता है, नया हित दिया जाता है। इसलिए पट्टे के मामलों में पुनः प्रवेश का अधिकार होता है, वहाँ लागू नहीं होता। बंधक में मोचन का अधिकार और साइप्रस का सिद्धांत प्रभार, उन मामलों में शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता। तो ये अपवाद है। अब चौथा अपवाद आता है आपका लोक फायदे के लिए किया गया अंतरण। लोक फायदे के लिए, तो टीपी एक्ट की धारा 18 के अनुसार शाश्वतता के विरुद्ध नियम ऐसी संपत्ति के अंतरण में लागू नहीं होता। शाश्वतता के विरुद्ध नियम वहाँ लागू नहीं होता जो लोक फायदे के लिए, यानी कि धर्म, ज्ञान और वाणिज्य, स्वास्थ्य के या मानव जाति के लाभप्रद किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रसर करने के लिए किया गया हो। यानी ऐसे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिस संपत्ति का उत्तरण किया गया है उसमें शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता।
5वीं बात आती है संचयन का सिद्धांत, संचयन का नियम। अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत संचयन के संदर्भ में जैसे ऋण की अदायगी के अभिप्राय से निर्दिष्ट संचयन शाश्वत होने पर भी ऐसा संचयन शाश्वतता के विरुद्ध होने पर भी अवैध नहीं होगा, वो वैध होगा। क्योंकि अगर कोई संपत्ति अंतरण में ऐसी कोई शर्त लगा दी जाती है कि ऋण का संचयन लंबे समय तक किया जाएगा, तो वहाँ शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं हो। थैंक यू। आज के लिए इतना टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ।